बहन जी जिस पार्टी को मानवर कांसीराम की पार्टी को चलाती हैं, वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं है, बल्कि एक मिशन है। वो मिशन मूवमेंट को लेकर चलती है, ये आप कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि किसी के धन पर चल रही है। कैसे? उसको समझ में नहीं है कि हम अगर हमारी एक पार्टी जो है कांसीराम की बनाई हुई पार्टी चल रही है, तो कांसीराम को लेकर के फिर उनको पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? किस आधार पर उन्होंने पार्टी बनाई? भीम आर्मी में रहने वाले जो हमारे भाई हैं, समाज के लोग हैं या किसी भी वर्ग के लोग, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना इस बात का है कि हम किसी के नाम को बेचना पसंद नहीं करते हैं। मनोहर साहब के नाम को लेकर बेच दें, बाबा साहब के नाम को लेकर के बेच दें, तो ये तो बेचने वाली काम हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद को अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ, लेकिन सामाजिक रूप में वो बहुजन के साथ नहीं। उनको एक बार अगर मौका मिल जाए ना प्रधानमंत्री होने के बाद, मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनको आज तक जब तक जिएंगे कोई उनको हिला नहीं सकता है। सर क्या परिचय होगा? परिचय हमारा सर ग्राम सरहुला, जिला गाजीपुर। मैं स्वामी जी के नाम से जाना जाता हूँ और बाबा साहब का उपासक हूँ। अपने मिशन का मैं बहुत अपने क्षेत्र में सोखा नाम से जाना जाता हूँ। और जो सवाल करना है आप करिए। 2024 आ गया है, लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और तीसरा फ्रंट के रूप में बहन कुमारी मायावती हैं। किसको पसंद करते हैं आप? मैं बहन माया कुमारी मायावती को ही मैं पसंद करता हूँ। और पूछिए क्यों बहन कुमारी मायावती? इसलिए कि हमारा जितना समाज सब बहन मायावती को मानता है। मैं भी मानता हूँ। एक बार मौका हमारी माया बहन जी को आ जाए तो हम लोग समझें कि हम लोग भी अपना समाज को कदर करके अपने पहुंच चुके हैं जहां स्तर तक पहुंचना चाहिए। मानते हैं क्योंकि कामों के बात को लेकर कामों को बात कर लेकर चलते हैं, लेकिन पहले जहां हमको पहुंचना है वहां पर काम करना है। वो काम क्या किया है जो उन्हें आप चुनना चाहते हैं? हम चुनना चाहते हैं इसलिए कि हमारे समाज का उन्होंने जितना भी योजना चलाई अपने मुख्यमंत्री समय में, उस सभी कार्य योजनाएं हमारे समाज के कल्याणकारी हैं। अकेले चुनाव लड़ के जीत पाएंगी बहन कुमारी मायावती? देखिए सर, अकेले और गठबंधन की बात नहीं है। जहाँ तक हमारा समाज अपना बलबूते, हम समाज को अपने मायावती जी संदेश दिए कि मैं अपने बलबूते से अकेली लड़ाई लड़ूंगी, तो हम लोग पूरा समाज उनके साथ हम लोग साथी हैं। मोदी जी से क्या दिक्कत है आपको? मोदी जी से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमें है दिक्कत इस बात की है कि अपनी परंपराओं को ज़्यादा मान करके हमारी परंपराओं को थोड़ा कमी करते हैं, यही कोई बात नहीं है और कुछ नहीं। राहुल गांधी जी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को इस तरह देखते हैं कि बहुत पहले से देखते हैं हम अपनी उम्र के अनुसार। राहुल जी ने जितना रहते हुए प्रधानमंत्री की, चाहे इंदिरा गांधी उनके माँ भी हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे स्थितियों को समझ नहीं पाए, हमारी परिस्थितियों को समझ नहीं पाए, हमारे लोगों को नहीं समझ पाए, इसलिए मैं पसंद नहीं करता। मोदी जी समझ रहे हैं ना? मोदी जी समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन राजनीति के स्तर पर और धर्म की सुनिए बात, हमारी बात अभी फिलहाल में आप मीडिया वाले जितने भी हैं, चाहे टीवी में हमारे कोई नहीं दिखाता है कि महाराष्ट्र से दलितों का इकट्ठा करके जो धन आया था राम अयोध्या में मंदिर बनवाने के लिए, वो भी चंदा वापस कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? यही बात है ना, आपका पैसा नुकसान होने से बच गया। ये बात है क्यों कि भगवान से छुटपन वाली जो बात चलती है, ऊंच नीच की बात चलती है। भगवान के अगर हम राष्ट्रपति भी बन जाते हैं तो हमारे जाकर के शुद्धिकरण किया जाता है। इसी बातों को लेकर के मैं थोड़ा नाखुश रहता हूँ। और मोदी जी हर बातों मोदी से दुनिया से किसी राशन दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, चावल गेहूँ दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, फिर भी आप लोग क्यों नाराज हैं? नाराज हम इसी बात पर नहीं है। जितनी परंपराएं हमारे जो भावना अपनी प्रतिकार होती है उस भावनाओं से नाराज हैं, और इस चीज़ के लिए मैं नाराज नहीं हूँ। सामाजिक बेइज्जती न हो। इंडिया वर्सेस एनडीए, तीसरा फ्रंट के रूप में बहन कुमारी मायावती किसके साथ है? बहन कुमारी मायावती जी किसी, इसलिए कि वो हमारी समाज के है उद्धार के लिए बहुत कुछ की है। तो जातिवाद करके अपने समाज को जातिवाद? कौन से जातिवाद कह रहे हैं? हमारे कहाँ जातिवाद है? किधर आप जातिवाद देख रहे हैं? अभी आपने बोला ना कि हमारे समाज तो सब है, चाहे वो दलित हो या फॉरवर्ड हो, ये सब समाज हैं, अपना ही समाज है। क्या कौन सी कैसी पार्टी है जिसमें हर समाज के लोग नहीं हैं? कोई ऐसा पार्टी का आप लोग नाम बताइए, आप मीडिया वाले हैं ना, कोई एक ऐसी पार्टी का नाम बताइए जिस पार्टी में सर्व समाज के लोग नहीं हो। सभी पार्टी में
तो फिर कैसे आप जवाब सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? क्यों सवाल पूछे हैं आप? तो लग रहा है कि अकेले चुनाव जीत करके आप मीडिया वाले हैं, सवाल सही पूछिए। गलत जवाब प्रचार हाँ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत पूछे हैं आप आप। लोग किस मुद्दे पर मायावती जी को चुनना चाहते हैं? बहन जी जिस पार्टी को मानवर कांसीराम की पार्टी को चलाती हैं, वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं है, बल्कि एक मिशन है। वो मिशन मूवमेंट को लेकर चलती हैं। अगर मिशन मूवमेंट को लेकर चलने वाला अगर कोई भी पार्टी है, आप लोग बहुत कवर किए होंगे, कोई एक नाम बताइए। अभी भीम आर्मी यानी आजाद समाज पार्टी आई है, मानवर कांसीराम साहब के विचारों पे चल रही है। ये आप कह रहे हैं, हम तो कहेंगे कि किसी के धन पर चल रही है। कैसे? कैसे? उसको समझ में नहीं है कि हम अगर हमारी एक पार्टी जो है कांसीराम की बनाई हुई पार्टी चल रही है, तो कांसीराम को लेकर के फिर उनको पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? किस आधार पर उन्होंने पार्टी बनाए? स्वतंत्रता सबको है, जब चाहेंगे तब हम पार्टी बना लेंगे। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई। अगर वो मिशन को लेकर जब चल रहे हैं तो उनको पार्टी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसी तरह से समाज में उनको मान सम्मान मिल रहा है। क्या भीम आर्मी केवल एक संस्था लेकर अगर चलते तो उनको मान सम्मान नहीं मिलता? उनको हो सकता है कि लगाया गया हो। भीम आर्मी से बड़ा तकलीफ लग रहा है हमको भीम आर्मी से तकलीफ नहीं है। हमको ना अपने भीम आर्मी में रहने वाले जो हमारे भाई हैं, समाज के लोग हैं या किसी भी वर्ग के लोग, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना इस बात का है कि हम किसी के नाम को बेचना पसंद नहीं करते हैं। मनोहर साहब के नाम को लेकर बेच दें, बाबा साहब के नाम को लेकर के बेच दें, तो ये तो बेचने वाली काम हो गई। आपको चंद्रशेखर नाम को बेच रहे हैं? बिल्कुल बेच रहे हैं। अगर उनको बेचना नहीं होता तो जैसे मानवर कांसीराम जी ने आकर के उत्तर प्रदेश को चुने और पार्टी खड़ा की, तो उत्तर प्रदेश के अलावा और तो 28 राज्य हैं, कहीं तो चुन सकते थे। वो भी उनका जन्मधार वहाँ नहीं था, यहाँ पे दलित वोट ज्यादा है। क्यों? जहाँ बना मिलेगा भोजन वही खाएंगे। जहाँ आपको बना राशन मिल जाएगा वही खाने के लिए दावत शुरू कर देंगे। जहाँ जिसका पृष्ठभूमि रहेगा वहीं पे चालू करेगा ना। कांसीराम का ये पृष्ठभूमि है। नहीं, चंद्रशेखर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मानवर कांसीराम जी का उत्तर प्रदेश पृष्ठभूमि है, नहीं पंजाब। तो फिर यहाँ कैसे किए वो? यहाँ पे दलित वोट ज्यादा है ना। वो राजस्थान क्यों नहीं चले जाते हैं? दलित वोट बैंक ज्यादा है यहाँ पे। चंद्रशेखर जो है तमिलनाडु में क्यों नहीं चले जाते हैं? चंद्रशेखर रावण का 28वें राज्य में संगठन चल रहा है। 2800 राज्य में चल रहा है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश को ही उन्होंने चुना। क्यों? तो पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं ना। अभी 5 चुनाव अब न लड़ रहे हैं, अब न चुनाव लड़ रहे हैं पूरे देश में, अब न चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि पूरे देश में उनकी सरकार भी बन जाए। चंद्रशेखर को कैसे आप देखते हैं? चंद्रशेखर आजाद को अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ, लेकिन सामाजिक रूप में वो बहुजन के साथ नहीं है। जी नहीं है। इस वक्त 2024 में जी 3 पार्टियां हैं जी। उसमें सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? हमारी बहुजन समाज पार्टी होगी, हमारी बहन जी होंगी, इसलिए कि हमारे लिए वो काम कर रही हैं, समाज के लिए काम कर रही हैं, देश के लिए काम कर रही हैं। उनको एक बार अगर मौका मिल जाए ना प्रधानमंत्री होने का बाद, मैं उम्मीद रखता हूं कि उनको आज तक जब तक जिएंगी कोई उनको हिला नहीं सकता है, इसलिए कि उनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है कि सबके सब लाइक करेंगे और प्रधानमंत्री की गद्दी से जो है और कोई हटाने वाला नहीं है। क्या कार्यशैली अच्छी है? आप कहीं भी देख लीजिए, लखनऊ को देखिए, लखनऊ में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहन जी के हाथ का है। और कुछ और कहाँ है? आप उनको मौका दिए हैं। लोग बोल रहे हैं पत्थर की मूर्तियां लगा दिया सब उसमें। जो कह रहे हैं ना उनको पता नहीं है। अगर वो पत्थर की मूर्ति उनको दिखाई दे, सर पहले सुनिए, जवाब सुनिए। अगर आप उसको पत्थर की मूर्ति कहेंगे कि बहन जी ने पत्थर की मूर्ति बनाई है, तो और लोग जो मूर्तियां बनाए हैं वो किस चीज़ का बनाए हैं? वही सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते हैं आप? उनसे क्यों नहीं आप पूछते हैं? जो सवाल मुझसे पूछते हैं कि पत्थर की मूर्ति बहन जी बनाई है, तो 2005 में 2007 में वो पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, वो हमारे लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए वोट किए। इसलिए नहीं समझ में आया कि हम लोग जो उनको इतना प्रेशर में डाले, पत्थर की मूर्ति बना दी, पत्थर की मूर्ति बना दी, पत्थर, वो सिर्फ पत्थर समझे। अगर वो अपने महापुरुष को समझे होते तो उनको हराने वाला कोई था ही नहीं। वो अब जानकारी होने लगा। बिल्कुल, अब तो विपक्षी को भी जानकारी होने लगी। विपक्ष में जो थे उनको भी जानकारी होने लगी कि वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, हमारे महापुरुषों की मूर्ति है। चलिए, क्या परिचय होगा? मेरा नाम सुभाष चंद्र, ग्राम पोस्ट रक्षा और आदर्श इंटर कॉलेज भदौरा का शिक्षक हूँ। बहुत बहुत